कांग्रेस के रिसर्च विभाग ने किया श्रमदान, बापू को दी श्रद्धांजलि। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने खादी ग्रामोद्योग भवन बजाज नगर में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी एवं उनके विचारों को मूर्त रूप देते हुए रिसर्च विभाग के प्रभारी सचिव प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कविता शर्मा छबलानी ने स्थानीय निवासियों के साथ केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 से लेकर बजाज नगर के मुख्य मार्ग होते हुए जवाहर कला केंद्र तक झाड़ू निकालकर श्रमदान करके स्वावलंबन एवं स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने मालवीय नगर की झालाना कच्ची बस्ती में एक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया। जागरूकता कार्यक्रम में विभाग की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कविता शर्मा छबलानी ने गांधी जी के महान विचारों से सबको अवगत करवाया। गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। इस सभा में कार्यक्रम के संयोजक एवं कांग्रेस पार्टी के रिसर्च विभाग के प्रभारी सचिव प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए बताया कि सभी धर्मों, समाजों, वर्गों व समुदायों के साथ भाईचारा, सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखना ही वास्तव में हिंदुत्व की मूल भावना है और यही गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उपरोक्त दोनों कार्यक्रम में रिसर्च विभाग के जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष राजेश काजला, जयपुर ग्रेटर जिलाध्यक्ष अंकिता शर्मा, डॉक्टर मुकेश गुर्जर, डॉक्टर गौरव शर्मा, अजीत शर्मा, तेजपाल, प्रेमलता, दीपक, दीपांशु शर्मा, संजय शाक्य, संदीप सहित नेताओं व स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। 3-4 बापू तेरी जय जयकार। वेद प्रकाश जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है गांधी के आदर्शों को लोग भूलते जा रहे हैं और आपका आर्टिकल भी था गांधी के ऊपर और आज गांधी जी की पुण्यतिथि, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांधी जी एक इंसान नहीं, एक युग थे। गांधी जी की जो भूमिका है वो चाहे कांग्रेस के नाम से हो या राष्ट्रपिता के नाम से हो, गांधी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने पूरे देश को एक कांग्रेस के बैनर के नीचे एक किया। गांधी जी आज़ादी के आंदोलनों के उनके आज़ादी के आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे, उनके जनक थे। और गांधी जी आज ये पुण्यतिथि है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करके और श्रमदान किया जाएगा। ये बापू को भावभीनी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। और बापू को रिसर्च विभाग, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो रिसर्च विभाग है वो आज हमने इसीलिए ये लेख भी इसीलिए प्रकाशित करवाया है कि हम बापू के आदर्शों को, उनकी प्रेरणा को, उनके सुझाए हुए रास्ते को युवाओं के बीच में ले जाएं। और जब युवा गांधी की शख्सियत के बारे में जानेंगे, गांधी को पढ़ेंगे, तो स्वतः ही गांधी जी की तरह आकर्षित होते जाएंगे और उनके अनुयायी बन जाएंगे। आज का ये दिन हमारे देश के लिए ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन हो ही नहीं सकता। ऐसे महात्मा, राष्ट्रपिता हमारे देश के, त्याग की मूर्ति, जिसने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया देश के लिए, उसको नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। देश के लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता और नाथूराम गोडसे के लिए इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता। इसी के साथ में मैं महात्मा गांधी जी को, बापू को आज इस अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और देश के युवाओं से, कांग्रेस जनों से, सबसे मैं आज आह्वान भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि गांधी जी को याद रखें। न केवल उनको याद रखें, जबकि गांधी जी की शिक्षाओं को जब तक हम अपने अंदर नहीं उतारेंगे तब तक हम देश के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, गांधी दर्शन हर क्षेत्र में लागू है और हर क्षेत्र में वो उपयोगी है। हमारे देश के युवा और छात्र भी जब तक गांधी जी को नहीं पढ़ेंगे तब तक वो हमारे देश को नहीं समझ पाएंगे, हमारे देश के संविधान को नहीं समझ पाएंगे, हमारे देश के लोकतंत्र को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें देश को समझने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए हमें गांधी जी को याद करना पड़ेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने जो धर्म के बारे में जो
परिभाषा बताई, हिंदू की जो परिभाषा बताई, वो गांधी जी से बेहतर कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता है हिंदू धर्म को। और ये हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने गांधी जी द्वारा सुझाए हुए हिंदू धर्म के रास्ते को ही अपनाया है। उन्होंने गांधी जी द्वारा दी गई परिभाषा को ही अपने उद्बोधन में लोगों के बीच में बताया है। और उन्होंने लोगों से यही आग्रह, उनके उद्बोधन का यही अर्थ था कि हम जो गांधी जी द्वारा बताए गए हिंदुत्व के रास्तों को अपनाएं, तभी हम सच्चे हिंदू सिद्ध हो सकते हैं। जय हिंद। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आज बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, तो मैं पूछती हूँ, संपूर्ण भारत को अगर केवल 2 शब्दों में ही बताना हो तो वो 2 शब्द क्या होंगे? तो मैं बताऊंगी, पौराणिक युग में श्री राम और आधुनिक युग में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सपना था राम राज्य का, अर्थात हमारा देश लोकतांत्रिक हो, गणतांत्रिक हो, आत्मनिर्भर हो और स्वावलंबी हो, जो उस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। बात करें उनके त्याग की, तो उनसे बड़ा त्याग का कोई सानी नहीं था। वो बैरिस्टर होते हुए उन्होंने आजीवन एक धोती में अपना समय निकाला। क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मेरे देशवासियों के पास तन ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेरे देशवासियों के पास पूरे कपड़े नहीं होते हैं, तब तक मैं सिर्फ एक धोती में रहूँगा। बात करें उनकी मृत्यु की, तो उसका ऋण देश का कोई भी इंसान नहीं चुका सकता। पूरे देशवासी उनके ऋणी हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद विभाजन की त्रासदी से जब पूरा देश हिंसा मच रही थी, पूरे देश में हिंसा मची हुई थी, जगह जगह आंदोलन, हिंसा थी, उस समय गांधी जी पूरे देश का दौरा कर रहे थे और हिंसा को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अपने भाषणों में उनको सांत्वना दे रहे थे। उसी समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उन्हें 3 गोलियां मारी और उन्होंने अंतिम सांस ली और हमसे दूर हो गए। लेकिन उनकी मृत्यु के साथ ही जो देश में जगह जगह हिंसा हो रही थी, वो शांत हो गई। ये कोई स्वीकार्य बात नहीं थी देशवासियों के लिए कि गांधी जी की मृत्यु हो गई। सब उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। सारा देश शांत हो गया। हम आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब उनके सिद्धांत और मूल्य हम अपने आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकें, उन्हें बता सकें गांधी जी के आदर्शों के बारे में। जब ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।